आप सभी को ईद मुबारक। अम्मी बहुत अच्छा खाना बना रही है। थोड़ी देर में मैं वो सारी चीजें दिखाऊं। ये हर साल रमजान का महीना बहुत आराम से चलता था, पर इस साल ये रमजान का महीना बहुत जल्दी खत्म हुआ है। वो झगड़ा खत्म करूँ, सॉर्ट आउट करूँ, मैंने कुछ चीजें अरेंज की है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि कैसा क्या फ्लेवर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज मोहम्मद अदनान उस्मानी, यू आर वाचिंग स्ट्रेंज स्टॉर्म व्लॉग। सो गाइस, आज ईद का दिन है और अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए। बाकी चीज़ें हम लोग नमाज पढ़ने के बाद बताते हैं। सो गाइस, फाइनली हमारी नमाज हो चुकी है और सबसे पहले ये नियत करके गए थे कि पहली जमात में ही नमाज पढ़नी है। इसके लिए हम लोग 5:30 बजे से पहले हम लोग निकल गए थे, क्योंकि भीड़ हो जाती है। उसके बाद पहली जमात पहले जल्दी हो जाती है, फिर दूसरी जमात में वक्त लगता है। तो हमारी जो नियत थी वो नियत पूरी हो गई है और आप सभी को ईद मुबारक। अंदर खाना बन रहा है, खुशबू आ रही है। अम्मी बहुत अच्छा खाना बना रही है। सुबह सुबह एक ठंडा मौसम। सबसे बड़ी चीज़ अभी ट्रेजेडी हो जाती है कि भाई जो गाड़ी हम लेके गए थे उस गाड़ी में लाइट नहीं, और अंधेरे में भाई कैसे चलाए वो समझ में आ नहीं रहा था, बट फिर भी निकाल लिए। मज़ा आया। दिन की शुरुआत अच्छी है, शाम मजेदार बना देंगे। सो गाइस, आज ईद का दिन है और ईद के दिन खाने से ज्यादा स्पेशल चीज क्या हो सकती है। एक तो खाना जो तीखा स्पाइसेस वगैरह हम खा सकते हैं, जो कि खाने में भाई बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरी चीज है स्वीट डिशेस। जो सेवई होती है, दो तरह की सेवइयाँ होती है, एक जो सॉलिड फॉर्म में होता है और दूसरा है लिक्विड में। लिक्विड वाला जो है उसको शीर खुरमा बोलते हैं और सॉलिड वाला जो है उसको कीमामी सेवई बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों में डिफरेंसेस है। पर हाँ, बनाने में मेहनत दोनों में सबसे ज़्यादा लगता है और दूध मटेरियल जो लगता है वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। बनाने वाला प्रोसेस जो है, अगर अम्मी को देखेंगे तो ये चीज़ें बनाने में कम से कम 3 से 4-5 घंटे लगते हैं कंटिन्यूसली। उसको दूध को चलाना, फिर उसके अंदर मसाले डालना, फिर उसको फिर मिक्स करना, कुक करते करते, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। बट स्टिल जब बनता है तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो मे बी यही रीज़न हो सकता है कि बहुत लोग नहीं बनाते, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत लगता है। एक चीज़ बोलूँगा, 30 दिन का रोज़ा हमने पूरा किया है। ये हर साल रमज़ान का महीना बहुत आराम से चलता था, आराम से जाता था, पर इस साल ये रमज़ान का महीना बहुत जल्दी ख़त्म हुआ है कि पता ही नहीं चला कि भाई कल रोज़ा रखा था, आज ख़त्म हो गया। तो एक चीज़ याद रखो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या है, हम किसके लिए अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें नोट करो आप लोग। हमको अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। हम ये रादर दिन फोकस करेंगे कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, उससे बेटर है कि आप क्या कर रहे हो, वो मायने रखता है। आप चीज़ों को डील करने का तरीका सीखो। हर कोई, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, बाकी आप सब समझदार हो। जैसे देखो, फ्रस्ट्रेशन हर किसी के पास है। किसी को काम का प्रॉब्लम, किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ाई का प्रॉब्लम है, किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, किसी को स्टेटस का प्रॉब्लम है, किसी को ईगो का प्रॉब्लम है। ये सारी मतलब एट द एंड हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है, सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा? इसको कम करने के बजाय आप लोग बढ़ाने की तरफ सोचते हो। किसी इंसान के साथ कोई पंगा हो जाए तो आदमी ये नहीं सोचता कि मैं इसके साथ वो झगड़ा खत्म करूँ, सॉर्ट आउट करूँ, क्या बात है क्या नहीं है, वो ट्राई करने नहीं जाएगा। रादर दिन की अपना मैं कौन हूँ वो दिखाने में वो और चीजें एस्केलेट करते जाते हैं, जिसका एंड कहीं नहीं है। तो प्रॉब्लम्स हम कम करने की बजाय हम बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो फोकस ये होना चाहिए हर किसी के लिए, प्रॉब्लम्स को बढ़ाया जाए, उसकी बजाय उसको सॉल्यूशन निकालो। थोड़ा दिमाग को शांत रखो, दिल को शांत रखो, सुकून रखो। फैमिली है, फ्रेंड्स है, मिलो जुलो, हंसते खेलते रहो। हर किसी में एक पॉजिटिव एनर्जी रखो कि भाई तुमसे कोई बात करे या मुझसे कोई बात करे तो उसको लगे कि हाँ बंदा अच्छा है, या फिर अच्छा ही नहीं तो उसके साथ वो एनर्जी वाइब मैच करे। और वो बंदा अगर डिप्रेस भी रहे ना तो उसके चेहरे पे हंसी आ जाए। उस तरीके की अपनी पॉजिटिविटी रखो अपने बॉडी के अंदर। अपना बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, हर चीज, जितने अच्छी चीजें हम करेंगे, जितने अच्छी बात करेंगे, भाषा अच्छी होगी, बोली अच्छी होगी और व्यवहार अच्छा होगा लोगों से, तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। उसके साथ में 30 दिन का रोजा रखना, गुस्सा, ये सब चीजें, जितनी गलत चीजें वो सब चीजों को अवॉइड करना। तो ये चीजें मतलब एक महीना कर सकते, तो हमको पूरे साल भर इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। एक्शंस के लिए बोला मैंने, तो हमको बहुत सारी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। एज अ ह्यूमन बीइंग कोई भी परफेक्ट तो नहीं है, बट हाँ, बनने की कोशिश तो करना पड़ेगा। मेहनत करते रहो, काम करते रहो। और अभी खाने पीने की चीज़ें दिखाता हूँ। भाई अम्मी ने बहुत अच्छी डिलीशियस चीज़ें बनाई हैं, जिसको मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें टेस्ट करके दिखाऊँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बाहर भी देखा, जब मैं बाहर खाने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे वो टेस्ट नहीं मिल पाता जो घर में मिलता है। घर पे जो चीज़ें हैं बहुत टेस्टी बनती है, चाहे वेज हो नॉन वेज हो। मेरा फेवरेट अगर कोई फूड पूछता है तो मुझे दाल चावल अच्छा लगता है। दाल चावल अगर मैं ना खाऊं तो भाई पागल हो जाऊं मैं। दूसरा चीज़ नॉन वेज में बिरयानी है। बिरयानी मैं बाहर की नहीं खाता, मैं घर की खाता हूँ, क्योंकि घर की और बाहर की बिरयानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलो गाइस, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइस, मैंने कुछ चीज़ें अरेंज की है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पाव है, ये बासमती राइस है, जिसके ऊपर हमने
ऑनियन भुना हुआ जो है इसको गार्निशिंग के लिए डाला है, इससे टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे मटन है, यहाँ पे ये है शीर खुरमा है, और ये है किमामी सेवई है। किमामी सेवई जो है थोड़ी गाढ़ी होती है, तो ये देख सकते हो दोनों में डिफरेंस है। और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट जो इसको फ्राई करके डाला हुआ है, तो दोनों का ये हम लास्ट में खाएंगे। पहले हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, मटन टेस्ट करते हैं भाई। चाप है, यहाँ पे चाप है, ये चाप देख सकते हो आप। मसाला बहुत मस्त बना है, गोश्त भी एकदम अच्छे से गला हुआ है, और सालन का जो मसाला है वो तो भाई सुपर जो मस्त है। पहले मैं सिर्फ टेस्ट करूंगा। चावल और सालन देखो भाई, ये जो बासमती राइस बनाया है और ग्रेवी है, ग्रेवी गाढ़ी है, तो उसको एकदम गीला नहीं करेगा, थोड़ा सूखा रखने का। और वो जो ऑनियन है उसको थोड़ा रखने का हाथ में, थोड़ा बोटी दिया भाई, खाना बताता तुमको। और बासमती राइस के साथ में ये देखो, ज़्यादा गीला नहीं किया। ऑनियन है, मसाला है, नीचे मटन है। खाने वाले हम ही लोग हैं, मैं ही हूँ अभी। पाव से तो अच्छा लग ही रहा है, नान रहता तो और मजा आता। उसके साथ में राइस के साथ तो भाई सुपर कॉम्बिनेशन में, एकदम गाढ़ा है, ठीक है ग्रेवी। मटन भी जो है बहुत अच्छे से पक गया, अच्छे से गोश्त, और उसके ऊपर जो है फ्राइड ऑनियन, उसकी वजह से भाई फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा रहा है इसमें। तो गाइस पहले मैं किमामी से मैं टेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो लिक्विड है, ये गाढ़ा है, इसका फ्लेवर पहले आएगा, तो बता रहा हूँ। ये देखो, ये लिया सूखा, जो इसमें भी ड्राई फ्रूट्स को जो है फ्राई किया गया, घी में मम्मी ने फ्राई किया है, ये देखो। और अमेजिंग, सुपर गाइस। किमामी से मैं भाई अकेले में, मतलब इसको तुम छुप छुप के खा सकते हो, फ्रिज में अगर पड़ा रहे। मेरी आदत है, जब ये पड़ा रहता तो मैं निपटा देता हूँ इसको, बहुत टेस्टी लगता है। उसके साथ का एक और कॉम्बिनेशन है, आप इसको पराठा के साथ भी खा सकते हो, नॉर्मल जो पूरी है पूरी के साथ भी आप खा सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। मैंने कॉम्बिनेशन ट्राई किया है और जेन्यून है, ये ऐसा कोई बनाने वाली बात नहीं। पूरी के साथ भी आप उसको खा सकते हो, जैसे हलवा पूरी खाते हैं वैसे ही आप इसको किमामी सेवई को पूरी पराठे के साथ खा सकते हो। ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा, ट्राई कर सकते हो आप। और अभी जो है शीर खुरमा है, शीर खुरमा पूरा लिक्विड फॉर्म में, उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स एक्स्ट्रा डाले, क्योंकि मेरे को ड्राई फ्रूट्स पसंद है, और ऊपर से घी में तले हुए हैं, तो भाई बहुत अच्छा लगता है उसको। ये देखो यहाँ पे इसको चम्मच के साथ खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, जैसे मर्जी, आपको जैसे कंफर्टेबल हो। मटन जो है, मुझे तीखी चीजें बहुत पसंद है, जिसके अंदर मिर्ची वगैरह भी है, तो मुझे स्पाइसीनेस बहुत पसंद है, तीखा बहुत अच्छा लगता है, जितना एक्सट्रीम हो सकता है चलेगा। का फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा है मटन का, मटन बहुत अच्छे से वेल कुक्ड है, और अंदर से पका हुआ है, एकदम फ्लेवर गोश्त के अंदर तक पूरा। राइस है, राइस बॉइल्ड है, बॉइल्ड राइस है, ऊपर से ये बासमती राइस है, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। फ्राइड ऑनियन से टेस्ट सुपर्ब है, कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो आप। पाव, रोटी, नान जैसा भी हो आपको खाना है। ये ग्रेवी जो है थिक रहती है, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। स्वीटनेस की बात करें तो दोनों ही परफेक्ट है, एकदम ज़्यादा मीठा भी नहीं है, बट पीने के बाद भाई, क्योंकि ड्राई फ्रूट का, दूध का, मिल्क, दूध के साथ में जो अंदर मसाला डाला है, इलायची का फ्लेवर आ रहा है, हरी इलायची का। और उसके बाद है किमामी सेवई। किमामी सेवई तो भाई वो जैसे बनाया है उसको घी के अंदर बनाते हैं, दूध को पूरा एकदम गाढ़ा पका के उसके अंदर फिर सेवई डालते हैं, और वो फिर लिक्विड फॉर्म में उसको। तो एक्चुअली किमामी सेवई को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली शीर खुरमा में। शीर खुरमा में कैसा है कि दूध को पकाया आपने, दूध के अंदर आपने सेवई डाल दिया और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए, और जो शक्कर डालना है वो डाल दिया, तो उसका आपका ये रेडी हो जाता है। बाकी किमामी सेवई में आपको दूध को पूरा पकाना होता है, एकदम गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के बाद तो कम से कम मतलब 6 से 7 लीटर दूध इसको बनाने में लगा हुआ है, जो मैंने आपको डेक दिखाया है। और इसको बनाने के लिए कम से कम 4 लीटर दूध लगा है, तो ऑलमोस्ट कम से कम 10 से 11 लीटर दूध लगता है ये दोनों चीज़ बनाने में। ईद के दिन तो ये चीज़ें स्पेशल हैं, सुबह भी देख सकते हो, शाम देख सकते हो, जो चीज़ें। अभी बिरयानी बाकी है, यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग को आई होप पसंद आया होगा। और अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ।